गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ज्योमेट्री मैथ्स 2 में बच्चों सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मालूम बच्चों सेकेंड चैप्टर का मैथ्स 2 में मालूम ही रहेगा बच्चों, क्योंकि स्कूल में तो लोग पूरा ख़त्म ही कर दिए लग रहा है बच्चों। पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों मैथ्स 2 में बच्चों हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, एकदम इजी भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है बच्चों। ओके, एवरेज है चैप्टर। ओके, तो ध्यान से सुनोगे बच्चों। पहले पाइथागोरस प्रमेय होने के लिए बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? जिस त्रिभुज में क्या क्या बोलो, जिस त्रिभुज में एक कोण का माप, एक कोण का माप कितना होना चाहिए बच्चों? 90 अंश हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं बच्चों। बराबर बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस में पाइथागोरस के बारे में बात समझने से पहले बच्चों समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों बच्चों? क्योंकि पाइथागोरस जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। अब समकोण त्रिभुज बच्चों वो इस तरह से बन सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है। क्यों बच्चों? तो यह समकोण त्रिभुज जो 90 अंश जो निशान है ना बच्चों, यही समकोण है। 90 अंश, यही 90 अंश है बच्चों। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज समझ में आ रहा है अभिषेक साहब? तो जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 अंश हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट बच्चों, इस तरह का डायग्राम बनेगा। बराबर, चलो मैं आगे। ओके बच्चों, 90 अंश की सम्मुख भुजा बच्चों, 90 अंश की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब बच्चों सामने वाला। तो 90 अंश की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? अब ये मत बोलना महाभारत में अर्जुन के भाई को कर्ण बोलते हैं, ऐसा मत बहुत मांगू तुम्हें। 90 अंश की सम्मुख भुजा बच्चों, सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने बच्चों ए बी सी बच्चों, ए 90 है, 90 के सामने देखने का बच्चों। ओके, तो क्या रहा बच्चों? सर 90 के सामने तो सर सी की तरफ देखूंगा ना, बी की तरफ नो। और वैसा नहीं समझता जो बी कोण 90 है ना, बी को छुपा दो बच्चों, क्या बच गया? ए सी ना, ए सी क्या अपना कर्ण है बच्चों। ओके, जो 90 अंश है बच्चों वो नाम छुपा दो, बाकी बचा हुआ नाम जो है कर्ण है, तो कर्ण ए सी बच्चों। पी क्यू आर, क्या 90 अंश बच्चों? क्यू 90 है, क्यू को छुपा दो, क्यू छुपा दो, क्या बचेगा बच्चों? पी आर बचेगा। तो पी आर क्या है? कर्ण बच्चों। ओके, 90 का जो कोण है बच्चों उस कोण के सामने पड़ता है, तो कोण क्यू, क्यू के सामने कौन सी भुजा पड़ रहा है बच्चों? पी आर पड़ रहा है। और क्यू नाम को छुपा दिया बच्चों, तो पी आर क्या है? कर्ण है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय जानने के समझने के लिए बच्चों सबसे पहले समकोण त्रिभुज और कर्ण का समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर ये दोनों का नॉलेज नहीं है बच्चों तो पाइथागोरस संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मालूम पड़ेगा बच्चों समकोण किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 अंश हो बच्चों, तो उससे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग समकोण कहते हैं। बराबर बच्चों, और 90 की सम्मुख भुजा जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। ओके बच्चों, मैं चलूँ आगे। ओके, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, गोरस का प्रमेय या पाइथागोरस पूर्णतः समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यानी पाइथागोरस बच्चों का जो रूल है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा, किसी और पर नहीं बच्चों। अर्थात पाइथागोरस का नियम केवल और केवल समकोण त्रिभुज
पर ही लागू होता है। क्या बच्चों, ना तो अधिक कोण ना तो न्यून कोण किसी त्रिभुज पर नहीं बच्चों, समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस का नियम लागू होगा, किसी और त्रिभुज पे नहीं बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? तो समकोण त्रिभुज बच्चों जिस त्रिभुज के एक कोण का, एक को प्रत्येक कोण मत बोलना है, तीनों कोण 90 90 तो 270 हो जाएगा बच्चों, और त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 होता है बच्चों, बराबर है। ध्यान रखना बच्चों, जिस त्रिभुज में एक कोण का 90 उसे समकोण बोलते हैं बच्चों, और 90 अंश के सम्मुख जो भुजा होता है बच्चों उसे कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस का नियम बच्चों पूर्णतः समकोण त्रिभुज पर ही आएगा। अगर जब भी पाइथागोरस की बात चल रहा है बच्चों तो मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज है बच्चों तो पाइथागोरस के बारे में सोच सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, चले आगे बच्चों हम लोग। ये तो था बच्चों बेसिक जानकारी पहला। ओके, अब बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं ना बच्चों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है ना बच्चों वो बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है बच्चों। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बच्चों, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में बच्चों, कोई भी अगर समकोण है तो कर्ण का वर्ग बच्चों, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा बच्चों? शेष अन्य दोनों, शेष अन्य दोनों तो बाकी जो दोनों बच गए बच्चों उन दोनों भुजा के वर्ग के योगफल, वर्ग के योगफल के बराबर होता है बच्चों। देखो मैं बताता हूँ, यानी बच्चों ऐसा सूत्र बनता है, कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग बच्चों। कर्ण का वर्ग बराबर, देखो ना, कर्ण का वर्ग बराबर शेष अन्य दोनों भुजा। अब वो अन्य दोनों बच्चों पहला दूसरा कुछ भी लो बच्चों, त्रिभुज में 3 ही भुजा होते ना। ऐसा कोई है जो त्रिभुज में 4 भुजा बोलता है? यास्मीन 4 भुजा होता है, अभिषेक 4 भुजा होता है त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो एक कर्ण हो गया तो बाकी 2 भुजा बचे बच्चों। तो शेष अन्य दोनों भुजा के वर्ग, भुजा का वर्ग किया हूँ और उसका योगफल देखो जो प्लस है, तो दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर था बच्चों। ओके, चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। ए मान लो त्रिभुज है बच्चों ABC, क्या बच्चों उसमें B का 90 अंश है। तो त्रिभुज ABC बच्चों, ABC में मेजर कोण B, मेजर कोण B बच्चों, ये M क्या बच्चों? मेजर, मेजर यानी माप बच्चों, मेजर यानी माप। ओके, तो कोण B का माप बच्चों, तो कोण B का माप कितना है? 90 अंश है। ठीक है बच्चों, बराबर है। तो कोण B 90 अंश बच्चों, तो 90 के सामने कर्ण क्या बच्चों? कर्ण क्या है? AC है बच्चों, राइट। क्या रूल है बच्चों? कर्ण का वर्ग, तो जो भी कर्ण रहेगा बच्चों उसका वर्ग करना है। तो AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर, अब बच्चों 2 भुजा बच गया ना, AC तो हो गया बच्चों, तो बाकी 2 भुजा कौन सा बच गया? AB और BC बच्चों। आप इसको पहला मानो या इसको पहला मानो बच्चों, चलेगा। ये पहला माने तो ये दूसरा हुआ, ये पहला माने तो वो दूसरा हुआ बच्चों। अल्टीमेटली यही दोनों भुजा लेना है बच्चों। तो AB का वर्ग पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं ऐसा लिखूँ क्या? कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही करेक्ट है बच्चों। कर्ण होने के बाद बाकी 2 भुजा बच्चों उसमें पहली भुजा दूसरी भुजा का झगड़ा मत करते बेटो, कोई भी ले लो बच्चों। ये पहला लिया तो ये दूसरा हो गया, ये पहला लिया तो ये दूसरा हो गया बच्चों। ओके, तो कर्ण का वर्ग बच्चों, कर्ण जो भी रहेगा उसका वर्ग करो। कर्ण का वर्ग बराबर
बाकी जो दो भुजा बचता है बच्चों, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, या बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ओके बच्चों, और देखते हैं। ए बच्चों त्रिभुज एम एन टी है। अब से इसमें 90 अंश क्या है, त्रिभुज एम एन टी में 90 अंश क्या भाई, नहीं मालूम, वेरी गुड। तो त्रिभुज एम एन टी में एन क्या है, 90 अंश है, मेजर कोड एन, एन बराबर 90 अंश। ये जो निशान दिया रहता है सारा 90 अंश का होता है। यास में इसमें कर्ण क्या आएगा सुरजीत, इसमें कर्ण क्या आएगा सुरजीत, एम टी कर्ण है, 90 के सामने क्या पड़ रहा है, अरे तो कर्ण है एम टी। तो क्या था रूल बच्चों, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है बच्चों, एम टी, तो एम टी का वर्ग, क्या बच्चों, एम टी का वर्ग बराबर, जब कर्ण हो गया बच्चों एम टी, तो बाकी दो भुजा बच गया बच्चों, टी एन और एम एन ना। तो टी एन का वर्ग पहली भुजा हो गया बच्चों, एम एन का वर्ग, राइट, टी एन का वर्ग प्लस एम एन का वर्ग बच्चों, या कर्ण का वर्ग बराबर, अब मैंने इसको पहला लिया, ये दूसरा हुआ मेरे लिए, अभी जो लोग चाहते ये पहला लो, एम एन का वर्ग अब प्लस टी एन का वर्ग। बाकी जो दोनों भुजा बच्चों उसमें आगे पीछे लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली पहले हमेशा कर्ण एक तरफ बच्चों, कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समझ रहा बच्चों, इसे ही बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों। लेकिन पाइथागोरस का प्रमेय होने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय होने के लिए बच्चों सबसे पहले 90 अंश का कोण होना चाहिए। अगर 90 अंश का कोण नहीं बच्चों तो पाइथागोरस संभव नहीं है बच्चों। तो अगर समकोण त्रिभुज है बच्चों तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर बच्चों। ओके, इसे ही कहते हैं बच्चों पाइथागोरस का प्रमेय। ओके, चलो मैं बच्चों आगे, अब बच्चों इसका उल्टा क्या आएगा, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम बच्चों, पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, उल्टा बच्चों। ओके, विलोम मतलब उल्टा। पाइथागोरस में बच्चों समकोण दिया था और हम लोगों ने भुजा का वर्ग का किया। ओके बच्चों, अब इसमें समकोण नहीं दिया रहेगा बच्चों, क्या आएगा ना बच्चों, किसी त्रिभुज में, समकोण नहीं, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजा के वर्ग का योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है। बराबर देखो बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में बच्चों, कोई भी समकोण सॉरी पाइथागोरस विलोम करे बच्चों, किसी भी त्रिभुज में बच्चों बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा जो भी तीन भुजा रहेगा बच्चों उसमें एक बड़ा भुजा रहेगा, तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजा बच्चों, शेष अन्य दोनों बाकी जो दोनों भुजा बचेगा बच्चों उन दोनों के वर्ग का योगफल के अगर बराबर आता है बच्चों तो त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण रहेगा बच्चों। मैं बताता हूँ बच्चों, मान लो बच्चों ये त्रिभुज है ए बी सी बच्चों, समकोण दिख रहा है बच्चों, समकोण दिख रहा है चांदनी आपको, ये समकोण है नहीं ना, नहीं। मान लेते बच्चों 3 है, 5 है, 4 है बच्चों, इसका मान दिया, ए बी का मान बच्चों 3, बी सी का मान 5 और ए सी का मान 4। बड़ी भुजा कौन सा बच्चों, बड़ी भुजा कौन सा है, बी सी ना। तो पहले बच्चों बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या बच्चों, बी सी ना, बी सी का वर्ग, तो बी सी कितना बच्चों का वर्ग यानी 5 का वर्ग, तो कितना है बच्चों 25 ना, 5 का वर्ग 25। बड़ी भुजा का वर्ग करना, तो तीनों में जो बड़ा भुजा बच्चों उसका वर्ग कर लेने का, बड़ी भुजा का वर्ग 5 का 25 बराबर बच्चों। बाकी अन्य दोनों भुजा कौन सा बच्चों, ए बी और बी सी बच्चों, तो ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बच्चों, ए बी का वर्ग बच्चों 3 का वर्ग, ए सी का वर्ग यानी 4 का वर्ग। ओके बच्चों, ए बी का वर्ग
3 का वर्ग बच्चों, AC का वर्ग यानी 4 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना था बच्चों 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, तो 16 और 9 कितना बच्चों 25। देख लो बच्चों, बड़ी भुजा का वर्ग किए बच्चों तो भी 25 आया, और दोनों जो छोटे वाले भुजा थे उनके वर्ग का योगफल किया बच्चों तो भी 25 आया ना, दोनों बराबर आ रहा बच्चों। इसलिए BC का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दोनों AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बच्चों। अगर बड़ी भुजा का वर्ग किए बच्चों और बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल, ये दोनों का उत्तर बराबर आया बच्चों तो ये समकोण त्रिभुज है बच्चों। इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है बच्चों। एक सेकंड में अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण लेता हूँ बच्चों मैं, मान लेते हैं बच्चों RST बच्चों, 5 6 7 ले लो बच्चों, चल ठीक है बच्चों 5 6 7 ले लिया। बड़ी भुजा क्या दिख रहा है बच्चों, बड़ी भुजा कौन सा दिख रहा है ST ना, तो बड़ी भुजा का वर्ग करो बच्चों, बड़ी भुजा का वर्ग, तो क्या बच्चों ST है, तो ST कितना बच्चों 7 का वर्ग, कितना था बच्चों 7 का वर्ग, अब बोलना मत 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ओके। अब बाकी बच्चों दोनों छोटी भुजा कौन सा बच्चों RS का वर्ग और क्या बच्चों दूसरा RT का वर्ग ना, 3 भुजाएं ना बच्चों, तो 1 5 1 6 1 7 है, तो बड़ी भुजा कौन सा था बच्चों 7 ना, तो 7 यानी ST, 7 का 49 हो गया बच्चों। बाकी दोनों छोटा भुजा कौन सा बच्चों RS और RT है, तो RS का वर्ग और RT का वर्ग, RS का वर्ग बच्चों 5 का वर्ग, RT का वर्ग बच्चों 6 का वर्ग ना, तो 5 का वर्ग बच्चों 25, 6 का वर्ग बच्चों 6 का वर्ग 36, कितना आएगा बच्चों 61 हो जाएगा। देख लो बच्चों, बड़ी भुजा का जब वर्ग किया बच्चों तो 49 आ रहा था, और दोनों छोटी वाले के वर्ग का योगफल क्या बच्चों तो 61 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है नहीं ना, तो इसका मतलब बच्चों आपका ST का वर्ग बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है तो ऐसा काट देने का, बराबर नहीं है क्रॉस, ओके, RS का वर्ग प्लस RT का बच्चों। तो जब बच्चों तीनों भुजा दिया था तो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग अलग से करो बच्चों, बाकी दोनों छोटे वाले भुजा का वर्ग एक साथ करो, योगफल करो, दोनों उत्तर बराबर आया बच्चों तो समकोण है, दोनों उत्तर बराबर नहीं आ रहा ना बच्चों, इसलिए त्रिभुज RST समकोण नहीं है। समझता बच्चों, ते था बच्चों पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों समकोण दिया रहेगा, पाइथागोरस का विलोम बच्चों समकोण हम लोग को बताना रहेगा। 3 भुजा दिया रहेगा बच्चों, क्या करेंगे हम लोग सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग करेंगे अलग से, और बाकी दोनों भुजा के वर्ग का योगफल करो बच्चों, दोनं उत्तर बराबर आया तो समकोण है बच्चों, दोनों उत्तर बराबर नहीं आया तो समकोण नहीं है बच्चों। ओके बच्चों समझे, तो इसको अच्छे से समझोगे बच्चों, ओके।